योगी राज में नहीं सुरक्षित देश का चौथा स्तंभ। प्रयागराज में पत्रकार LN सिंह की कर दी गई नृशंस हत्या। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार LN सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पत्रकार पर 20 से 25 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। LN सिंह लंबे समय तक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता कर रहे थे और अपने पेशे में सम्मानित माने जाते थे। वहीं मृतक पत्रकार LN सिंह के चाचा ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए और अपना दर्द बयान किया। क्या पूरा मामला है? अब ये है, मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। तो उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल, जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक, केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं, ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी, नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेकर। किस तरीके से एक पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए। इस घटना से पहले दलित रविंद्र कुमार की हत्या के बाद से इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही। अब पत्रकार की नृशंस हत्या ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्षोड़ी के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई
और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।